हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ मैथ्स के कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर, जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपको इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन आपके नजर में आए उस सारे को आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस तरह के प्रश्न आने पर आपको किसी भी तरह का दुविधा परेशानी या ऐसा ना लगे कि आपसे नहीं बनेगा, या बनने के बाद ऐसा ना लगे कि इसका पता नहीं क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। और ये सारी दुविधाओं से आपको परेशानी से निजात आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए हम लोग वन बाय वन आपके सामने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप ही के द्वारा, आप ही लोग में से किसी सब्सक्राइबर्स के द्वारा मेरे नंबर पर भेजा गया है और आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस वाकई अच्छे हैं, इजी है, बट ये इजी क्वेश्चन भी कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां टाइम का बहुत परेशानी होता है, टाइम के अंदर आपको बनाना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन मैंने पहले से राइट डाउन करके लिखा है और इसमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा आपको इसको बताना है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। ये कैसे सॉल्व होगा देखिए। इसको बनाने के लिए वन बाई, इसको वन जैसे वन रखिए, वन प्लस, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर एक्सपोनेंट एंड पावर अगर पढ़े होंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर में आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी, आप इसी तरह से इसको लिखते होंगे। और प्लस, और अगर आपको एक्सपोनेंट अगर पूरी तरह से अगर क्लियर नहीं है, अगर आप ये कैसे हुआ अगर आपको समझ नहीं आता, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने पूरे एक्सपोनेंट पावर के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है, वहां पर जाकर आप मेरे वीडियो को देखिए। देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये इस तरह से कैसे हुआ। तो चलिए उसके बाद वन बाई वन प्लस एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए, इसको सॉल्व कीजिए। वन बाई बी प्लस एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी प्लस वन बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स के पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का पावर बी है, ये रिवर्स हो जाएगा, उलट के वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वन तो चूंकि लिखा नहीं जाता है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स का पावर बी, और आप इसे लिख लीजिए एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी। चूंकि प्लस के साथ ऐड है तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको आप लिखिएगा, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, और इसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर क्या होगा, सेम आपका एलसीएम है, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, और ऊपर भी आपका हो जाएगा एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए। तो चूंकि एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी लिखिए, या एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सेम है, तो आप इसके काट सकते हैं, और काट के इसका आंसर वन आप लिख सकते हैं, और इसका आंसर वन होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरे सवाल समझ में आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और इसे मैं इरेज करता हूं। चलिए चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, टू का पावर 30 प्लस टू का पावर 29 प्लस टू का पावर 28 डिवाइडेड बाई टू का पावर 31 प्लस टू का पावर 30 माइनस टू का पावर 29। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। इसे भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपको एक्सपोनेंट पावर या पावर सर्च और इंडाइसेस के अगर पूरे अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसमें देखिए सबसे आपका लोएस्ट क्या है, 28 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टू का पावर 28 इंटू टू का पावर 2। आप इस टू का पावर 30 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस टू का पावर 28 इंटू टू का पावर 1, आप इसको लिख सकते हैं, प्लस टू का पावर 28। उसी तरीके से आप डिनोमिनेटर वाले को वैसे कीजिए, जो सबसे कम है उसके हिसाब से इसको ब्रेक कीजिए। टू का पावर 29 इंटू टू का पावर 2 हो जाएगा ना, दोनों ऐड करेंगे तो 31, प्लस टू का पावर 29 इंटू टू का पावर 1 और माइनस टू का पावर 29। अब देखिए ऊपर में
2 का पावर 28 पूरे में कॉमन है, तो आप ऊपर में कॉमन ले लीजिए। 2 का पावर 28 को आप कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1, और इसमें चूंकि कुछ बचा नहीं तो इसमें 1, और इसमें 2 का पावर 29, तो ये इसमें क्या बचा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1 और -1। सॉल्व कीजिए 2 का पावर 28, ये कितना हो जाएगा 4 and 2 6 और 1 7। 2 का पावर 29 और नीचे कितना होगा 4 and 2 6 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5। चलिए ये आपका 29 है। चलिए अब इसको ब्रेक कीजिए, 2 का पावर 28 इंटू 7, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 28 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 5। ये देखिए 2 का पावर 28 से 2 का पावर 28 कट डाउन हो गया, और ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 5 2 10, और ये आपके आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर p डिवाइडेड बाई x का पावर q का पावर p प्लस q इंटू x का पावर q डिवाइडेड बाई x का पावर r q प्लस r इंटू x का पावर r माइनस p और x का पावर p r प्लस p। तो पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको आप क्या लिखिएगा x का पावर p माइनस क्यू, सिर्फ इसको आप लिखिएगा x का पावर p माइनस क्यू। आप पहले से यहां पर है p प्लस क्यू, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इनटू इसको फिर क्या लिखेगा x का पावर q माइनस आर और ये q प्लस आर, इंटू एक्स का पावर r माइनस p, इसको लिखिएगा r प्लस p। ये समझ में आ गया। चलिए इसका एक स्टेप को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये देखिए किस फॉर्मूले पर है a माइनस बी और a प्लस बी। ये किस फॉर्मूले पर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और इंटू एक्स का आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और देखिए इसके सारे बेस सेम है, तो सारे बेस सेम होने पर क्या होता है इसके पावर ऐड होते हैं। तो चलिए बेस को 1 लिखते हैं और बाकी सबके पावर को ऐड करते हैं। ये मैंने ऐड करके लिख दिया है। अब देखिए जैसे जैसे जो जो कट होगा उसको आप काटिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट्स मीन टू से एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0, और किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर 1। आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सारे सवाल देखने में जितना इजी है, जब आप बनाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में या टाइम लिमिट के अंदर, ये क्वेश्चन आपको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहीं आपका प्लस गलत हो रहा है, कहीं आपका माइनस, कहीं आप मल्टीप्लाई करने में आप मिस कर रहे हैं। ये सारे चीज को सही करने के लिए मेरे ये
सवाल को देखिए और इस सवाल से रिलेटेड जितना भी आपके पास एग्जाम्पल्स के तौर पर जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर x-2, ये आपका 5 है का पावर x-2 इंटू 3 का पावर 2x-3 इज इक्वल टू 135। फाइंड x। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करना ही बहुत आसान है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर x और इसको आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 2x और इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 135 लिख सकते हैं ना। तब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर x इंटू 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 135 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ये देखिए ये दोनों यहाँ आपका डिवाइड में था तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। अब 135 को थोड़ा सा आप एलसीएम निकाल कर इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 3 से मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्यूब। इसको सबसे पहले आप 5 कितना है, 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 3 6। अब आइए कंपेयर कीजिए 5 को 5 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। तो आप इधर लिखिए 5x इज इक्वल टू 5 का पावर 3। तो यहां से आपका क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 3। अब सेकंड में आइए 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 3 का पावर 6। देखिए 3 का पावर 2x इधर है और 3 का पावर 6 इधर है। तो 2x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 3। तो इधर से भी 3 इधर से भी 3, इसका मतलब x का वैल्यू 3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2 को सॉल्व करना है। ये आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये दिया हुआ है और कहा जा रहा है ये सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये अंडर रूट को अंडर रूट रहने दीजिए 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। आप इस चीज को 2 रूट 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद का जो स्टेप होगा उसको देखिएगा। ये 3 को ये दोनों मिलाकर अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। आप देखिए तो ये दोनों को सॉल्व करने पर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बस ये दोनों का इस्तेमाल करके 3 लाने का कोशिश किया है, आ जाएगा। अब देखिए आप आपका ये जो बना ये आपका जाना पहचाना जैसा लग रहा होगा, और ये है क्या, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। और आप जानते हैं कि रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट को है, रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये कट गया, इसका मतलब रूट 2 माइनस 1 ही इसका आंसर हो गया। चलिए ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका
2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n। अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो सॉल्व कीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n है तो 2 का पावर n लिख दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे आपके कंपोनेंट एंड पावर्स के रूल के हिसाब से हो रहा है। अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे वीडियोज में कंपोनेंट्स एंड पावर के पूरे कंसेप्ट क्लियर के पूरे दिए हुए हैं, आप उसे जाकर एक बार देखिए। आपको वहां से देखने पर आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर n इंटू 2 माइनस 2 का पावर n। हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसमें भी 2 का पावर n है, इसमें भी 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें क्या बचेगा? 1, और इसमें क्या बचेगा? 1/2। और अगर 2 का पावर n इसमें से अगर कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें क्या बचेगा? 2, और इसमें बचेगा 1। देखिए 2 का पावर n 2 का पावर n कट, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब 3/2। और नीचे वाले को सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा? 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 1। तो मतलब इसका आंसर होगा 3/2। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाने के बाद रुक नहीं जाइएगा। इस तरह का जितना भी सवाल आपके बुक में या कम्पिटिटिव बुक में या क्लासिकल बुक में उपलब्ध हो, सारे का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका सारे का अच्छा प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही पूरे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप किए हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में सारे सवाल को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो मैं इस तरह से आपके सामने हर तरह का सवाल, हर तरह का जीके, हर तरह का चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो लेकर आता रहूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और पूरी तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।